हर किसी की बारी एक न एक दिन आएगी। जंतर मंतर पर बैठी हुई जो बच्ची, जब हम शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही पहलवान लोग बोलते थे अच्छा हुआ हम गवर्नमेंट के साथ हैं। आज अल्लाह ने उनको खुद वहां पर भिखारी बना दिया। उन बच्चों को 1 महीने से सड़क के ऊपर बैठी हुई हम कानून की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ कर अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर अमल करते हुए हम कानूनी कार्रवाई कर सकते और बता सकते। जिन लोगों ने ये कहा कि मदरसों को इसलिए जलाया कि मदरसे के अंदर दहशतगर्द पढ़ाए जाते, जरा बताइए कि आपका मदरसा अज़ीज़िया तकरीबन 93-90 साल की इसकी उम्र है। 90 साल में कितना दहशतगर्द पैदा हुआ यहाँ से। अरे यहाँ के पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं बनते, यहाँ के पढ़ने वाले तालिब दीन बने हैं, बल्कि यहाँ के पढ़ने वाले आज भी बच्चे आपके जो मुखिया और सरपंच और जो जिला परिषद के लोग हैं तकरीबन इसी मदरसे से उनका रिश्ता रहा। मदरसे में पढ़ने वाला आलिम दीन बनता, मदरसे में पढ़ने वाला देश को आजाद करने के लिए मुजाहिद बनता, मदरसे में पढ़ने वाला एक देश का एक कौम मिल्लत का सिपाही बनता है। जालिम लोगों, मदरसे की तारीख तुम्हें नहीं मालूम तो उठाओ तारीख गवाह। अगर मदरसे के ताल्लुक से किसी की गलतफहमी है दिलो दिमाग में कि मदरसे में 24 आयत पढ़ाई जाती, इस वजह से हमने मदरसों को जलाया, तो याद करो अगर मदरसा ना होता तो मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन देता। अगर मदरसा ना होता तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही भी ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो दारुल उलूम देवबंद भी ना होता, दारुल उलूम देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते मौलाना उबैदुल्लाह भी ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते तो शेखुल इस्लाम भी ना होते, शेखुल इस्लाम अगर ना होते, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अगर ये ना होते तो अंग्रेज के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कौन मर्द मुजाहिद होता, बताओ जरा। यही तारीख है ना मदरसों की। आज मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा यूं समझा जाता है कि मदरसों के अंदर तो मौलाना सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है। क्या कुरान करीम पढ़ाना गलत है? क्या कुरान करीम सिर्फ इबादत की किताब है? गलत बात। कुरान करीम पढ़कर डॉक्टर भी बना, कुरान करीम के ऊपर रिसर्च करके वैज्ञानिक भी बना, कुरान करीम को पढ़कर कैंसर का इलाज लॉन्च किया गया, कुरान करीम की आयत पढ़कर देश का कानून भी बना। कैसे? जिन आयत पर उनको एतराज अब मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। अभी एक आयत पढ़ी थी मैंने, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। इस आयत पर आज भी भारत सरकार अमल करती है, आज भी अमल करती है इस आयत पर किसी न किसी दर्जे में। कैसे? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर चाइना का कोई जासूस पकड़ा जाए तो क्या करेंगे आप उसका? हमारे 55 इंच का डुप्लीकेट सीना वाले प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये कहेंगे कि जो जासूसी कर रहा है उसको पकड़ो, जेल में डालो फौरन। चूंकि एनएसए लगाओ, क्योंकि देश की जासूसी कर रहा, बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी मुल्क वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका में कोई जासूस पकड़ा जाए सजा है मौत, बांग्लादेश में पकड़ा जाए सजा है मौत, श्रीलंका में पकड़ा जाए सजा है मौत, ईरान अफ्रीका पकड़ा जाए सजा है मौत या कैद खाने में। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना आए, यहूदियों में कुछ लोग जासूस बन गए, मक्का के कुफ्फार से मिलकर साजिश रची, क्या कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का खात्मा कर दिया जाए। जब हमारे मुल्क में जासूस पकड़ा जाता है भारत में, उसको सूली की सजा तजवीज की जाती है, उस पर एनएसए लगाया जाता है, उसको जेल खाने में डाला जा सकता है। ये जाए तो अल्लाह के नबी के मुल्क, उनका मुल्क मदीना उस वक्त में, जब मदीने में नबी है, जब मुआदा भी हो गया, मुआदा भी हुआ था यहूदियों से कि कोई लड़ाई नहीं, कोई जासूसी नहीं, कोई तशद्दुद नहीं, कोई फिरका परस्ती नहीं होगी,
उस मुआहदे के खिलाफ नबी की कत्ल करने की जब साजिश हो रही थी, तब अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, उभारिए मुसलमानों को तैयार कीजिए, आपके कत्ल करने के दर पे हैं जिनसे आपने गठबंधन किया है। यहूदी वही तैयार हो रहे हैं आपके खात्मे के लिए, आपकी सरकार गिराने के लिए। तो फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब एक्शन लिया इस आयत पर। तो आज भी हमारे बिहार, हमारी इंडिया की सरकार ने, दुनिया की सरकारें अमल कर रही है इसी पर नहीं। जो इस आयत का मतलब है, सेम वही मतलब अथर्ववेद का उस मंत्र का भी जो है जिसके अंदर मैंने पढ़ा, मैंने क्या कहा, मैंने उसमें पढ़ा है, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही। प्यारो नाम पर जाम, परजा किसको बोलते हैं? इंसानों को। प्यारो नाम पर जाम, जुल्म करने वाले, जासूसी करने वाले, फिरका परस्ती करने वाले परजा को जही खात्मा कर दो, उनको मिटा दो। कौन कह रहा? अथर्ववेद कह रहा है। जब कुरान की आयत पर आपको एतराज, तो मोहतरम आपको अथर्ववेद के मंत्र पर भी एतराज होना चाहिए। इसलिए मैं हिंदू भाइयों से कहा करता हूँ, उम्मन कहा करता हूँ कि मेरे हिंदू समाज के भाइयों, अपने शास्त्र को पढ़िए। ये डुप्लीकेट जो ढोंगी बाबा बैठ जाते चमत्कार आपको दिखाते, उनकी चमत्कारों में मत जाइए। ट्रिक सीख कर आते हैं, आपको बता देते हैं कि भाई हमारे पास तो दिव्य शक्ति है, पना शक्ति। दिव्य शक्ति उसी के अंदर, दिव्य शक्ति नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत, रूहानी ताकत उसी के अंदर हो सकती है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से लौ और मोहब्बत हो, सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारे, या वही अपने ज्ञान से, अपने गुण से कुछ अच्छी चीजें बता सकता है अपने नॉलेज की बुनियाद पर, जिसके अंदर शास्त्र का ज्ञान हो, जिसके अंदर अपने ईश्वरीय ग्रंथ का जर्रा बराबर भी सूझबूझ हो। और दूसरी आयत क्या बोलते हैं? दूसरी आयत बोलते हैं मौलाना आपके कुरान में फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। क्या यही तर्जमा? ये तर्जमा बिल्कुल नहीं। इस कुरान करीम की आयत पर आज भी दुनिया के लोग अमल करते हैं, दुनिया की हुकूमतें अमल करती। क्या मतलब है इसका? फकुलू मिम्मा गनिमतुम। अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं, पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब लड़ाई होती थी, दो, एक बादशाह दूसरा बादशाह, एक हारता था दूसरा जीतता था। तो जो हारा है उसके पास जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी सामान है, टोटल पर ये जीतने वाला बादशाह कब्जा करता और उस पर जीते हुए सब सामान पर बांट देता लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी हो जाती, इसमें कोई शक नहीं, फौरन दे दिया जाता। आज भी है हमारा मुल्क हिंदुस्तान, चाइना पर अगर कब्जा कर ले, चाइना के 5 किलोमीटर दूर वहां की जमीन पर कब्जा कर ले, तो क्या उस जमीन को भारत सरकार क्या उस पर कब्जा नहीं करेगी, उसको इस्तेमाल में नहीं लाएगी? लाएगी। इसी को कुरान कहता फकुलू मिम्मा गनिमतुम, मैदाने जंग में जो चीजें माले गनीमत के तौर पर तुमको मिली है, वो दौलत तुम इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कुरान करीम की इस आयत पर एतराज है, अथर्ववेद के 20वें सूक्त के उस मंत्र में कहा गया तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजानि विभजानि, कि दुश्मन को, शत्रु को मारकर उनका खात्मा करके उनके पास से जो चीजें, जो उनके पास से जो अन्न प्राप्त हो, उन अन्न को, उन सामानों को आपस में विभाजन कर सकते हो, उन सामानों को बांट सकते हो, एक दूसरे को दे सकते हो। कुरान करीम का जो, कुरान करीम की आयत जो बात कह रही है, वही बात अथर्ववेद के इस मंत्र के अंदर साफ लफ्जों में मौजूद है। तुवम तूर्यतरुष्यतः, कि भाई अपने दुश्मन को, शत्रु को मारकर उनसे मिलने वाली चीजों को उन पर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जिहालत की बुनियाद पर यह बातें सामने आती है, न खानदगी की वजह
से बातें नफरत की सामने आती, लेकिन मेरे भाइयों आप लोगों के सामने बस मैं इसी बात पर जोर दूंगा और कहूंगा, आखिर मेरी बात यही है कि आपके गांव के अंदर बड़ा खूबसूरत इदारा है। हम नए जनरेशन के लोगों से कहेंगे, हम अपने दानिशवर लोगों से कहेंगे कि इनके ऊपर हसास तरीके पर बैठिए, जरा गौर कीजिए, इनको और ज्यादा तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा खूबसूरत इदारा बड़ी मुश्किल के बाद बनता है। आसाम के अंदर तकरीबन 903 मदरसे वहां पर बंद कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए। हमारी बेराह रवि की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता। हमारी चूक और गलती की वजह से, हमारी गुस्ताखी की वजह से हमारी समाज की बेटियां भी कभी कभी अपने ईमान को बेचने पर मजबूर हो जाती। एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। हजरत सदर मोहतरम तशरीफ ला चुके, हम लोग कभी उसको महसूस नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ी गलती हमारी होती। आपके खुद सनोला इलाके से कई बच्चियों ने अपने ईमान को फरोख्त किया है, अखियार के हाथों मुर्तद हुई। मेरे भाइयों क्यों मुर्तद हुई? बहुत सारे वजूहात होते, या तो मखलूत तालीम की वजह से, या फिर लिबरलिज्म की वजह से, या फिर एक बड़ी वजह गुर्बत की भी होती। गुर्बत की बड़ी वजह ये ज्यादा काबिल गौर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का निजाम को आम किया, सदक़तुल फित्र के निजाम को आम किया, एक दूसरे के ताउन को आम किया, ताकि अगर किसी घर के अंदर कोई गुर्बत हो, गरीब शख्स रहता हो, कोई समाज की कोई बच्ची गुर्बत की वजह से अगर उसका निकाह ना हो रहा हो, तो सारे लोग ज़कात के पैसे इकट्ठे करके कम से कम उसकी शादी कराएं। एक वाक़या है मुंबई का, एक बच्ची ग्रेजुएशन की हुई, वो बोलती है कि आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, मैं 27 साल की हूँ और मैंने अपने ईमान का सौदा इसलिए किया। मैं जानती हूँ कि ईमान बहुत बड़ी कीमती दौलत है, अल्लाह के खजाने में ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी एक BHP एक RSS के लड़के से मैंने शादी की, मैंने निकाह किया। पता है क्यों किया? एक जिम्मेदार आदमी जब उनके घर पर गए, उनसे कहा कि तुमने क्यों शादी की? तुमको नहीं मालूम कि इर्तिदाद की क्या सजा है, मुर्तद होने की क्या सजा है, तुम जन्नत नहीं जा सकोगी। वो बच्ची कहती है कि मौलाना साहब, आई नो एवरीथिंग, I am a graduated person. I am a graduated. I completed my graduation course बिफोर 2 years, 2 साल पहले मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मेरे अब्बा का इंतकाल 20 साल पहले हो चुका था। मेरी छोटी एक बहन है, मेरा छोटा एक भाई है। मेरी माँ ने बर्तन माज कर हमें पढ़ाया लिखाया। मैं 60 साल से इंतजार में हूँ कि कोई लड़का मुस्लिम आए तो हम हमारे साथ निकाह करके घर बसाए, लेकिन जो भी आता है वो डिमांड करता है जहेज का, जो भी आता है वो पैसा मांगता है। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे पाएंगे? आलिम दीन कहते चलो ये बातें अलग है, हम तुम्हारे लिए रिश्ता लाते। उन्होंने कहा कि मौलाना अब तो छोड़ दीजिए, अब तो मैं मुर्तद हो चुकी हूँ, जो हो गया देखा जाएगा। तो वो आलिम दीन उनसे कहते हैं कि बेटी तुम ये बताओ, जब तुम कयामत में अल्लाह के सामने जाओगी, अल्लाह तुमसे पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? उस बच्ची का अंदाज देखिए क्या। वो बच्ची बोलती है कि अल्लाह पूछेगा कि ईमान का क्यों सौदा किया और तुम मुर्तद हो गई, तुमको जहन्नम में जाना होगा। मैं रब से कहूंगी कि अल्लाह मैं मुजरिम नहीं हूँ, आपके समाज का मालदार मुजरिम है, आपके समाज का उद्योगपति मुजरिम है, आपके समाज के बड़ी तंजीम के लोग मुजरिम है, आपके समाज का दानिशवर तबका मुजरिम है। आपने मुसलमान गरीब मुसलमान की मदद के लिए ज़कात के निजाम को आम किया। हमारे पड़ोस में 10-10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादियों में डेकोरेशन में खर्च करने वाले लोग थे। देख कर तड़प कर रह जाती थी, लेकिन तब भी उनको तौफीक नहीं होती थी कि 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए चंदा देकर इस गरीब बच्ची के हाथ को पीले करवा दें। ए अल्लाह ठीक है मैं जानती हूँ, लेकिन ए अल्लाह अगर मैं अपने ईमान का सौदा न करती तो मेरी छोटी बहन दवाई बनने पर मजबूर हो जाती। ए अल्लाह अगर मैं अपने ईमान का सौदा न करती तो मेरा भाई शराब बेचने पर मजबूर हो जाता। ए अल्लाह अगर मैं अपने ईमान का सौदा न करती, मेरी माँ बिन दवाई के तड़प तड़प कर मर जाती। इसलिए उनकी जिंदगी को खुशहाल करने के लिए ए अल्लाह मैंने अपने ईमान का सौदा किया। अब डाल दीजिए मुझे, अगर मुझे मुजरिम समझते हैं। उस वक्त क्या जवाब देगा कौम का दानिशवर तबका? उस वक्त क्या जवाब देगा हमारी बड़ी तंजीम के लोग? आज लड़ते हैं हम एक दूसरे के ऊपर, पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। सबसे
जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, हर कोई जिम्मेदार है। सिर्फ नाम से नमाज पढ़ने से सच्चा मुसलमान नहीं बनता। अल्लाह के नबी ने दूसरे की मदद के लिए तंजीम बनाई थी, हिल्फुल फुजूल, लेकिन दूसरों की मदद की जाती है। हमें भी आगे बढ़कर गरीब बच्चों की शादी के लिए देखना होगा, गरीबों की मदद के लिए देखना होगा, तभी हम इस मुहलिक बीमारी को अपने माशरे से, समाज से खत्म कर सकते। मेरे भाइयों, उस बच्चे की रुदात को सुनकर मेरे कैफ उसने अपना मौक़िफ़, अपना स्टेटमेंट नहीं चेंज किया। उसने कहा कि मौलाना वी आर हैप्पी एंड फॉर बोथ लाइफ, हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, लेकिन इबरत और सबक लेने की जरूरत है हम लोगों को। हमारे बहुत सारी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब लोगों को कि भाई इन लोगों के लिए भी कुछ सोचें, जो हमारी बच्चियां अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए अपने ईमान का सौदा करती है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। उस बच्ची ने कहा कि ईद पे कभी नए कपड़े नहीं पहने हमने मौलाना साहब। ये अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत और अपने कुरान और सुन्नत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।